किसी से मिलता जुलता नहीं है वो आजकल, खुद को अच्छे से जान रहा है। किसी से मिलता जुलता नहीं है वो आजकल, खुद को अच्छे से जान रहा है। वो तैयारी कर रहा है किसी ऊंची उड़ान की, और लोग समझ रहे हैं कि परिंदा हार मान रहा है। तो ये प्यारी शायरी मेरे प्यारे कक्षा 10 के यूपी योद्धाओं के लिए, ये आप लोगों के लिए है कि आप लोग 1 साल से लगातार मेहनत कर रहे हैं। लोगों को लग रहा होगा कि अरे ये तो दिन भर घर में रह करके पढ़ाई ही करता है, कुछ नहीं करता है, लेकिन ये लोग वही हैं जो आपके सबसे ज़्यादा रिजल्ट आने पर सबसे पहले आपके लिए तालियां बजाएंगे और फिर सबसे कहेंगे कि देखो ये लड़का या फिर वो लड़की मेरे ही घर का, मेरे ही रिश्तेदारी में का है, जिसने कि इतने अच्छे अंक लाए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर। तो जैसा कि लगातार चल रही हमारी इंग्लिश की सीरीज के अंतर्गत 3 चैप्टर को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। हिज फर्स्ट फ्लाइट वाला चैप्टर, नेल्सन मंडेला वाला चैप्टर और लैंचो वाला चैप्टर, यानी कि अ लेटर टू गॉड चैप्टर। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 10 इंग्लिश का चैप्टर नंबर 4, जिसका कि नाम है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, यानी कि एनी फ्रैंक की डायरी से लिया गया चैप्टर। यानी कि ये जो चैप्टर है वो एनी फ्रैंक की डायरी के ऊपर बनाया गया है। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इस चैप्टर के पूरे महत्वपूर्ण शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को, क्योंकि आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत सारे प्रश्न इस चैप्टर से आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन चैप्टर स्टार्टिंग से पहले, यानी कि बिफोर यू स्टार्ट, हम चाहते हैं कि कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है, जो वर्ड मीनिंग आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि बिना इस वर्ड मीनिंग के आप लोग सेंटेंस का अर्थ निकाल ही नहीं पाएंगे। तो सबसे पहला वर्ड है डीपेस्ट। डीपेस्ट का मतलब होता है गहरा, डीप का मतलब गहरा और डीपेस्ट मतलब बहुत ज़्यादा गहरा। अवेटेड का मतलब होता है घबरा जाना, यानी कि घबरा गया। क्वैकिंग मीन तड़पने वाला। बूट्स, बूट मतलब होता है नौका, तो बूट्स मतलब नौकाएं। एनोय मतलब नाराज हो जाना, तो एनोयड मतलब नाराज हो गया। ट्रेट का मतलब होता है प्रवृत्ति, ट्रेट मतलब होता है प्रवृत्ति। अगला है इनहेरिटेड। तो इनहेरिटेड का मतलब होता है विरासत में मिला होना। जैसे हम कहेंगे कि ये कोई ट्रेड तुम्हारे इनहेरिटेंस से लिया गया है, यानी कि ये जो लक्षण और प्रवृत्ति तुम्हारे अंदर है ये तो तुम्हें तुम्हारे पूर्वजों से विरासत में मिला है। अगला है क्लेम्ड। क्लेम्ड का मतलब होता है लिपटा हुआ। एलुसिडेट। तो एलुसिडेट का मतलब होता है स्पष्ट करना। रिफरेंस मतलब संदर्भ। इंटरप्ट मतलब परिचय देना। आउटलेट मीन दुकान। पोर मतलब डालना, पोर मतलब डालना। इसके बाद अगला वर्ड मीनिंग है कि कंपेनियन। कंपेनियन आप लोगों ने सुना होगा कि अरे वो उसका कंपेनियन है, तो जैसे कंपनी का मतलब साथ होता है, वैसे ही कंपेनियन मतलब साथी होता है। वीट मतलब बुद्धि। ह्यूमर, ह्यूमर मीन हास्य। डकलिंग्स, डकलिंग्स मतलब होता है बत्तख के बच्चे। डकलिंग्स मीन बत्तख के बच्चे। सैटिरिकल, सैटिरिकल मीन व्यंग्यपूर्ण। WITTY, विटी मीन विनोदपूर्ण। और इसके बाद एक आखिरी वर्ड मीनिंग आपके सामने ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक मतलब आशावादी होना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग थे जो कि आप लोग को जानने बहुत ज़्यादा जरूरी हैं। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को, जो कि आपके एग्जाम में 2 से 3 नंबर के पूछे जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है कि वाई डिड एनी फ्रैंक वांट टू कीप अ डायरी, यानी कि एनी फ्रैंक जो लड़की थी वो एक डायरी को क्यों रखना चाहती थी हमेशा अपने पास। तो इसका आंसर ये है कि एनी फेल्ट वेरी लोनली। एनी जो थी ना वो बहुत ज़्यादा अकेला महसूस करती थी। एंड डिडंट हैव अ ट्रू फ्रेंड, और उसके पास कोई सच्चे मित्र भी नहीं थे, अच्छे दोस्त भी नहीं थे। विद होम शी कुड शेयर हर डीपेस्ट फीलिंग,
उसके पास ऐसे कोई दोस्त नहीं थे जिन लोगों के साथ में वो अपनी गहरी भावनाओं को, गहरी बातों को शेयर कर सके। आल्दो इसी वजह से शी हैड अ लविंग फैमिली एंड अबाउट 30 पीपल, यानी कि जबकि उसके पास एक अच्छी सी फैमिली भी थी और उसके परिवार में लगभग 30 लोग रहते थे, बट सी कुड कॉल फ्रेंड्स, लेकिन ऐसे नहीं थे कि वो उन्हें दोस्त बना सके, बुला सके। सी लैक्ड अ रियल फ्रेंड्स, फिर भी उसके पास सच्चे मित्रों की कमी थी, उसके पास कोई सच्चा मित्र था ही नहीं। शी चूज टू ट्रीट हर डायरी एज अ बेस्ट फ्रेंड, और इन्हीं सब कारणों की वजह से उसने सोचा कि अब मैं अपनी डायरी को अपना बेस्ट फ्रेंड बना करके रखूंगी, और यही कारण था कि एनी फ्रैंक अपने पास एक डायरी रखना चाहती थी। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपके सामने, वाई डिड एनी नेम्ड हर डायरी किटी? अनी ने अपने डायरी का नाम किटी क्यों रख दिया? डायरी तो डायरी होती है, लेकिन उसने उसका नाम किटी क्यों रख दिया? तो इसका आंसर ये है कि एनी डिडंट वांट टू जस्ट राइट फैक्ट इन हर डायरी। एनी केवल अपनी डायरी में तथ्यों को ही नहीं लिखना चाहती थी, लाइक मोस्ट पीपल डू, जैसा कि सारे लोग करते हैं। अब सारे लोग अपनी डायरी में तो तथ्यों को ही लिखते हैं, पर वो केवल सेंटेंस, तथ्य या वाक्यों को ही नहीं लिखना चाहती थी। शी वांटेड द डायरी टू बी हर लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड। वो चाहती थी अपने डायरी को ताकि वो एक लंबे समय तक उसका दोस्त बन करके रहे। टू मेक इट फील मोर पर्सनल एंड रियल, यानी कि अपनी डायरी को और भी ज़्यादा व्यक्तिगत और रियल, वास्तविक बनाने के लिए सी गेव इट द नेम किटी। उसने अपने डायरी को एक किटी नाम दे दिया था ताकि वो उसे और ज़्यादा व्यक्तिगत फील हो सके और अच्छा लग सके। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपके सामने, वाई वॉज द इंटायर क्लास क्वैकिंग इन इट्स बूट्स? यानी कि पूरा जो क्लास था उसकी नौकाओं के लिए क्यों देखने लगा था, तड़पने क्यों लगा था? तो आंसर ये है कि द क्लास वॉज वेरी नर्वस, यानी कि जो क्लास था वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो गया था, बिकॉज द टीचर वर हैविंग अ मीटिंग टू डिसाइड। यानी कि जो टीचर थे उन लोगों ने एक मीटिंग डिसाइड किया था, हु वुड मूव अप टू द नेक्स्ट ग्रेड एंड हु वुड केप्ट बैक। यानी कि टीचरों ने एक मीटिंग रखा हुआ था कि कौन से बच्चे पास होकर के अगली कक्षा में जाएंगे और कौन से बच्चे पास नहीं होंगे, उसी कक्षा में रह जाएंगे। द स्टूडेंट वर मेकिंग बेट्स अबाउट हु वुड पास, और इसी वजह से जो स्टूडेंट थे वे लोग शर्तें लगा रहे थे कि देखो देखो कौन पास हो जाता है। इस तरीके से देखो हम बहुत ज़्यादा बात नहीं कर सकते, रीज़न ये है कि आप लोग के पास टाइम की कमी है, और इसी वजह से हम बहुत ज़्यादा क्लास को ना ही फनी बना सकते हैं, ना ही बहुत ज़्यादा बातों को ऐड कर सकते हैं। हम सिंपल और साधारण से प्रश्न और उनके जवाब दे सकते हैं ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और पूरे आपके समय का उपयोग हो सके। क्वेश्चन नंबर चौथा आपके सामने है, हु वॉज मिस्टर किसिंग एंड वाई वॉज ही इनोयड विद एनी? यानी कि मिस्टर किसिंग कौन थे और वो जो थे एनी से हमेशा नाराज क्यों रहते थे और एनी को वो परेशान क्यों करते थे? तो इसका आंसर ये है कि मिस्टर किसिंग वॉज एनीज मैथ टीचर, यानी कि जो मिस्टर किसिंग थे वो एनी के गणित के टीचर थे, गणित के अध्यापक थे। ही वॉज एनोयड विद हर, वो हमेशा एनी से नाराज रहते थे, बिकॉज ही टॉक्ड टू मच ड्यूरिंग हिज क्लासेस। कारण ये था कि एनी जो थी वो उनके क्लास में बहुत ज़्यादा बात किया करती थी। एज अ पनिशमेंट, सो उसे दंड देने के लिए यानी कि पनिशमेंट के रूप में ही गेव हर एक्स्ट्रा होमवर्क, पनिशमेंट के रूप में वो उसे बहुत ज़्यादा होमवर्क दे देते थे। टू राइट इजी ऑन द टॉपिक ऑफ बीइंग अ चैटर बॉक्स, और वो उसे बहुत ज़्यादा लिखने के लिए होमवर्क देते थे और टॉपिक ये देते थे कि बातूनी के बारे में लिखो। चैटर बॉक्स का मतलब होता है बातूनी, ऐसी लड़की जो बहुत ज़्यादा बातें करती हो। प्रश्न संख्या 5वां है, हाउ डिड एनी जस्टिफाई हर टॉकेटिव नेचर इन हर फर्स्ट इसे? यानी कि एनी ने अपने पहले इसे में अपने बातचीत करने वाले टॉकेटिव नेचर को कैसे परिभाषित किया, कैसे जस्टिफाई किया?
तो इसका आंसर है कि एनी आर्ग्यूड दैट टॉकिंग इज अ स्टूडेंट्स ट्रेट। एनी कहती है कि बात करना तो एक स्टूडेंट की प्रवृत्ति ही होती है, एक स्टूडेंट तो हो ही नहीं सकता जो बात ना करे। शी ऑल्सो रोट दैट शी इनहेरिटेड दिस हैबिट फ्रॉम हर मदर। वो ऐसा सोचती है कि ये जो बात करने की प्रवृत्ति है ना, वो उसे पूर्वजों से यानी कि उसकी मम्मी से मिली है। उसकी मम्मी भी बहुत ज़्यादा बात करती है और एनी भी बहुत ज़्यादा बात करती है। Who talked as much as she did, यानी कि उसकी मम्मी से उसे ये प्रवृत्ति मिली है और उसकी मम्मी जो है वो एनी से भी ज़्यादा बातें करती हैं, इफ़ नॉट मोर, वो बहुत ज़्यादा एनी से ज़्यादा बातें वो करती हैं और टीचर को लगता है कि सबसे ज़्यादा तो मेरी क्लास में एनी ही बातें करती हैं। She claimed there wasn't much one could do about inherited traits। वो कहती है कि अगर किसी का ये उसके पूर्वजों से मिला हुआ गुण हो तो हम उसके लिए क्या ही कर सकते हैं। अब इसके बाद ये शॉर्ट आंसर वाला कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखेंगे कौन सा वाला, अब हम लोग देखेंगे लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि एग्जाम में आपके 5 से 6 नंबर के पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है कि पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, यानी कि जो एक पेपर का टुकड़ा होता है उसके पास व्यक्तियों से ज़्यादा धैर्य होता है। Elucidate this statement with reference to the chapter, यानी कि ये जो सेंटेंस है, ये जो स्टेटमेंट है, इसके बारे में आपको स्पष्ट करना है, बताना है, जैसा कि चैप्टर के संदर्भ में बताया गया है, जैसा कि चैप्टर के संदर्भ में लिखा गया है वैसा ही इस सेंटेंस के बारे में आपको बताना है। और इस सेंटेंस का मतलब है कि पेपर के पास व्यक्तियों से ज़्यादा धैर्य होता है। इसके बाद इसका आंसर हम किस तरीके से देंगे, कुछ इस तरीके से कि दिस इज अ फेमस लाइन फ्रॉम एनीज डायरी। ये एनी की डायरी की एक बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध लाइन है। इट मीन्स दैट, इसका मतलब ये है, कौन सी लाइन, ये लाइन कि पेपर के पास व्यक्तियों से ज़्यादा धैर्य होता है। और इसका मतलब है दैट अ पीस ऑफ पेपर इज बेटर लिसनर दैन अ ह्यूमन बीइंग। इसका मतलब ये है कि एक पीस ऑफ पेपर के पास सुनने की क्षमता ज़्यादा होती है एक मनुष्यों की तुलना में। जितना एक इंसान नहीं सुन सकता उतना तो एक पेपर सुन सकता है। एनी फेल्ट दिस वे फॉर सेवरल रीजन्स। एनी को ऐसा लगता था कि पेपर ज़्यादा अच्छा होगा इंसानों की तुलना में, तो इसके लिए बहुत सारे कारण हैं। जैसे कि सबसे पहला कारण है नो जजमेंट, यानी कि कभी भी पेपर का टुकड़ा आपको जज नहीं करता है। अनलाइक पीपल, यानी कि लोगों की तरह पेपर डजंट जज यू, जैसे कि लोग आपको जज कर लेते हैं, पेपर का टुकड़ा आपको कभी जज नहीं करता। गेट बोर्ड और इंटरप्ट यू व्हाइल यू आर शेयरिंग योर सीक्रेट्स। ना ही वो आपको कभी बोर करेगा, ना ही वो खुद भी बोर होगा, और ना ही वो आपको कभी रोकेगा आपके सीक्रेट्स को बताने से, और वो किसी के साथ शेयर भी नहीं करेगा। इसके बाद अगला हेडिंग है आपका प्राइवेसी के बारे में, यानी कि एक पेपर का टुकड़ा ज़्यादा प्राइवेसी को रखता है। अ डायरी विल कीप योर सीक्रेट्स सेफ। एक जो डायरी रहेगी वो आपके सीक्रेट को सेफ रखेगी, सुरक्षित रखेगी। एज लॉन्ग एज यू डोंट शो इट टू एनी पर्सन, वो तब तक आपके सीक्रेट्स को सुरक्षित रखेगी जब तक कि आप खुद उसे किसी दूसरे के साथ शेयर नहीं कर देते। जबकि ऐसा इंसानों के साथ नहीं होता। आप कोई चीज़ किसी इंसान को बताएंगे, बोलेंगे ये चीज़ नहीं बताना, तो जरूरी नहीं है कि वो ना बताए, बहुत लोगों को बता देगा। लेकिन फिर भी एक डायरी का टुकड़ा ऐसा होता है जो कि आपके सीक्रेट को कभी भी शेयर नहीं करेगा। अगला है इमोशनल आउटलेट। तो आउटलेट का मतलब होता है दुकान, यानी कि भावनाओं की दुकान। एनी हैड मेनी थिंग्स ऑन हर माइंड, यानी कि एनी के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें रहती थी, बट नो वन टू टॉक टू, लेकिन कोई भी उसके साथ बात करने के लिए नहीं था। शी फाउंड दैट शी कुड पोर हर हार्ट
तो उसे ऐसा लगा कि मैं अपने हृदय को रख करके यानी कि ढाल करके आउट ऑन टू पेपर विदाउट वरिंग अबाउट एनी रिएक्शन, यानी कि मेरी जितनी भी चीज़ें हैं अब मुझसे तो कोई बात करने वाला है ही नहीं, तो मैं एक पेपर के टुकड़े में अपनी इन सारी चीज़ों को बिल्कुल हृदय से लिख सकती हूँ और कोई देखेगा भी नहीं। दस यही कारण है फॉर अ लोनली टीनेजर लाइक एनी, एक अकेले टीनेजर के लिए यानी कि एक अकेले किशोर या किशोरी के लिए, टीनेजर का मतलब ये होता है वैसे बच्चे जो कि 11 से 12 वर्ष से स्टार्ट होता है और आपके 18 से 19 वर्ष तक रहता है। तो 11 साल से लेकर के 19 साल तक का बच्चा बहुत अकेला फील करता है, यानी कि एक लोनली टीनेजर जैसे कि एनी के लिए, क्योंकि वो 12 साल की ही थी। द डायरी बिकम अ मोर पेशेंस एंड रिलिएबल कंपेनियन देन एनी पर्सन, यानी कि एनी के लिए जो डायरी था वो एक बहुत ही अच्छा साथी बन गया था, पेशेंस भी रखता था और वो कभी किसी दूसरे के साथ शेयर भी नहीं करता था। एक इंसान से ज़्यादा वो मायने रखता था एनी के लिए। प्रश्न संख्या दूसरा, हाउ डिड एनी फाइनली स्टॉप मिस्टर किसिंग फ्रॉम पनिशिंग हर, यानी कि मिस्टर किसिंग तो उसके गणित के टीचर थे, वो उसे हमेशा डांटते रहते थे। तो फाइनली लास्ट में एनी ने कैसे उन्हें मना किया उसको पनिशमेंट देने से, तो इसका आंसर ये है कि मिस्टर किसिंग ट्राइड टू मॉक एनी बाय गिविंग हर 3 इजे ऑन टॉकिंग, यानी कि मिस्टर किसिंग जो थे वो एनी को बहुत परेशान करते थे इस वजह से, क्योंकि एनी की गलती थी, वो उनके क्लास में बात करती थी, इसी वजह से वो टीचर उसे 3 इजे दे दिए थे निबंध लिखने के लिए। हाउएवर एनी हैंडल द सिचुएशन विद विट एंड ह्यूमर, जबकि एनी ने तो उन चीज़ों को यानी कि उसके पनिशमेंट को बुद्धि और हंसी से हैंडल कर लिया था। विट का मतलब होता है बुद्धि और ह्यूमर मीन होता है हास्य, यानी दिमाग लगा करके हंसी में उन चीज़ों को ले लिया था और इस सिचुएशन को हैंडल कर लिया था। इन हर 3rd इजे वो अपने तीसरे निबंध में लिखती है सी रोट अ पोयम, वो एक कविता लिखती है अबाउट अ मदर, एक माता के बारे में, अबाउट अ मदर डक एंड अ फादर स्वैन विथ 3 बेबी डकलिंग्स, यानी कि वो एक मम्मी बत्तख रहती हैं और एक हंस उसका पिता रहता है और 3 उनके बच्चे रहते हैं, वो उसके बारे में कहानी लिखती है। इन द पोयम यानी कि कविता में द फादर स्वान बीट द डकलिंग्स टू डेथ, यानी कि जो हंस पिता रहते हैं वो अपने बच्चे को तब तक मारते हैं जब तक कि वो मर नहीं जाता, बिकॉज दे क्वैक्ड टू मच, कारण ये था कि वो लोग बोलते ज़्यादा थे, बत्तख के ज़्यादा बोलने को हम क्वैकिंग करना बोलते हैं। दिस वॉज अ सैटिरिकल मैसेज, यानी कि ये एक व्यंग्यपूर्ण मैसेज था। सैटिरिकल का मतलब होता है ये एक व्यंग्यपूर्ण मैसेज था टू मिस्टर किसिंग के लिए। लकीली ही टुक द जोक इन द राइट वे, और इसी वजह से उनको समझ में भी आ गया और उन लोगों ने ये जो मजाक था उसे सही तरीके से लिया। उन्हें ऐसा नहीं लगा कि एनी ये मेरे ऊपर लिख रही है, उन्होंने उस हास्य को एक अच्छे नज़रिए से लिया और फिर एनी को पनिशमेंट देना बंद कर दिया। ही रीड द पोयम टू द क्लास, उन्होंने उस कविता को क्लास में पढ़ा एंड इवन एडेड हिज ओन कमेंट, और उसके ऊपर अपने कुछ व्यंग्यपूर्ण बातें भी की। आफ्टर दैट, इसके बाद ही स्टॉप्ड पनिशिंग एनी एंड अलाउड हर टू टॉक इन क्लास, इसके बाद उन्होंने एनी को पनिशमेंट देने से बंद कर दिया और फिर उसे क्लास में बातचीत करने की अनुमति भी दे दी। दूसरा वाला लॉन्ग आंसर आपका पूरा हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने है, जो कि आपके लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि गिव अ ब्रीफ स्केच ऑफ एनी फ्रैंक, यानी कि एनी फ्रैंक का आपको एक संक्षिप्त चरित्र चित्रण देना है। तो इसका आंसर कुछ इस तरीके से है कि बेस्ड ऑन द चैप्टर के आधार पर वी कैन डिस्क्राइब एनी फ्रैंक एज, हम लोग एनी को इस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं कि सबसे पहली बात इंटेलिजेंट एंड विटी,
यानी कि वो एक बहुत ही बुद्धिमान और विनोदपूर्ण वाली लड़की थी। शी वॉज वेरी स्मार्ट, वो एक बहुत ज़्यादा बुद्धिमान और स्मार्ट लड़की थी। एंड यूज्ड हर राइटिंग स्किल टू टर्न अ पनिशमेंट इनटू अ जोक। वो इतनी ज़्यादा स्मार्ट थी कि उसने अपने लिखने वाली स्किल को, लिखने वाला जो उसका स्किल था, अपने पनिशमेंट देने से भी रोक लिया एक कविता लिख करके उसके ऊपर। इसके बाद दूसरा है कि लोनली बट ऑप्टिमिस्टिक। भले ही वो अकेला फील करती थी, अकेले रहती थी, परंतु फिर भी वो आशावादी लड़की थी। उसके पास उम्मीद था, उम्मीद में जिया करती थी। डिस्पाइट हैविंग अ फैमिली, यानी कि एक फैमिली, एक परिवार के होने के बावजूद भी शी फेल्ट लोनली, वो अकेला महसूस करती थी। येट शी फाउंड अ क्रिएटिव वे टू डील विद बाय राइटिंग, लेकिन फिर भी उसने इसको फेस किया और एक क्रिएटिव तरीका निकाला लिख करके इसके साथ में डील करने का। अगला है टॉकेटिव, यानी कि बहुत ज़्यादा बातूनी थी वो लड़की। कौन लड़की? एनी, बहुत ज़्यादा बातूनी थी। तो शी वॉज नेचुरली वेरी सोशल एंड इनर्जेटिक। एक्चुअली वो प्राकृतिक तरीके से ही बहुत ज़्यादा सामाजिक और ऊर्जावान लड़की थी। विच ऑफन गॉट हर इनटू ट्रबल विद हर मैथ टीचर, और इसी वजह से वो अपने मैथ टीचर के द्वारा परेशान हो जाती थी और उसे थोड़ा सा पनिशमेंट भी मिलता था इसी के वजह से। मेच्योर फॉर हर एज, यानी कि वो अपनी उम्र से पहले ही मेच्योर हो गई थी। हर थॉट्स अबाउट फ्रेंडशिप, यानी कि दोस्ती के बारे में उसके ऐसे विचार। एंड हर एबिलिटी टू आर्ग्यू, उसका जो बातचीत करने का, एक्चुअली आर्ग्यू का मतलब होता है किसी पॉइंट पर बात करना। हर पॉइंट इन इजे, यानी कि निबंध में जिन पॉइंटों को वो लिखती थी, सो दैट शी वॉज मोर मेच्योर देन अदर चिल्ड्रेन हर एज, यानी कि उसकी उम्र में बच्चे जितने मेच्योर होते हैं वो उससे काफ़ी ज़्यादा मेच्योर हो गई थी। जरूरी नहीं है कि कोई बच्चा 11, 12, 15 साल का हो तो वो उतना ही मेच्योर हो, वो अपनी उम्र से ज़्यादा मेच्योर हो जाएगा, केवल परिस्थितियाँ आने की देरी होती हैं। तो ये था फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। आई होप कि आप लोग को सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई और समझ में भी आ गई होंगी। तो बस मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए आप सभी, हंसते खेलते और मुस्कुराते रहिए। और हाँ, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना ना भूलें। रेड बटन को दबा करके ब्लैक कर लीजिए, वीडियो को कर दीजिए लाइक और दोस्तों के साथ कर दीजिए शेयर। सारे लोग साथ मिलकर पढ़िए और साथ में बढ़िए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।